जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसे अनुचित बयानों का समर्थन हम लोग कभी नहीं करते हैं। और जिन पार्टियों का संस्कार ही रहता है राजनीति में भाषाई मर्यादा को तार तार करना, वो लोग अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो हास्यास्पद ही है ना, चुटकुला ही हो जाएगा ना ये। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अंतो गत्वा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों को भोज कराया, खुद से खाना परोसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे। तस्वीरें आप देखिए कैसे जीतनराम मांझी ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज खुश हो गए? वहाँ के जो ब्राह्मण है वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात जरा सियासत ही करते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। प्रवक्ता आप हैं जेडीयू के, ठीक है, अलायंस पार्टनर भी है, लेकिन आप भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। जीतनराम मांझी ने क्या आप शब्दों का इस्तेमाल किया था, आपसे छुपा नहीं है। अब भोज करा रहे हैं, मान गए आप लोग, आपका समाज खुश हो गया? देखिए, जो घटनाक्रम सामने आया सबके सामने था। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया कहीं से भी उचित नहीं है। भारत के लोकतंत्र ने या भारत के संविधान ने हमको आज़ादी दी है अभिव्यक्ति की, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि भाषाई मर्यादा को हम लांघ जाए। आप ये बात बताइए कि अगर अब तक अभिषेक झा हो या कोई भी झा हो या कोई मिश्रा हो, पांडे जी हो, उन्होंने अगर दलितों को लेकर ऐसा बयान दिया होता तो तब तक SC/ST का केस हो जाता? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि भाषा की मर्यादा लांघना किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये किसी खास जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। कोई किसी के खिलाफ अगर बोलता है तो ऐसे अनुचित बयानों का समर्थन हम लोग कभी नहीं करते हैं। मांझी जी को भी यह बात महसूस हुई होगी, तभी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खेद भी प्रकट किया और माफ़ी भी मांगी। उसके बाद का भी घटनाक्रम कुछ और लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई अति उत्साह में किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देने चाहिए। और अब आप लोग जैसा बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिल रही है कि उनके यहाँ भोज का आयोजन है। तो हर पार्टी को यह अधिकार होता है कि वो लोग अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाते हैं। तो उनकी पार्टी ने यह कार्यक्रम चलाया है, उनका कुछ फिक्स एजेंडा है उस बात को लेकर के। अगर ब्राह्मणों को भोज कराया तो सही किया है ना? ठीक है, अच्छी बात है ना, हर जगह भोज होना चाहिए। आप भी भोज में आमंत्रित हो, बाकी लोग भी आमंत्रित हो, भोज करने में क्या आपत्ति है? और अगर कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और तब आगे बढ़कर भोज हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। ब्राह्मण समाज खुश हुआ है इससे? खुश हुआ? क्या माफी मिल गई? देखिए नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली? क्योंकि देखिए, एक जाति का वोट बैंक जो है वो एनडीए के साथ है, आपकी जाति का वोट बैंक तो बिल्कुल ही है। देखिए, एनडीए को नीतीश कुमार जी लीड करते हैं और हर जाति धर्म संप्रदाय समुदाय के लोग खुलकर वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी जाति की राजनीति नहीं की है, जमात की राजनीति की है। तो ये कहना कि अमुक जाति है अमुक जाति नहीं है, या उचित नहीं मानते हैं हम लोग। हाँ, बढ़ चढ़कर तो वोट करते ही हैं लोग, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। उनकी पार्टी कार्यक्रम चला रही, अच्छी बात है। और माफ़ी का सवाल जहाँ तक आपने पूछा है, भाई जीतनराम मांझी जी ने पहले भी आकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। हम लोगों का तो कंसर्न बस यही होता है कि सार्वजनिक रूप से किसी को भी इस जीवन में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप भी इस बात के पक्षधर होंगे, उनको भी यह बात महसूस हुआ होगा। तो कह रहा है कि यही बात अगर विपक्षी खेमे ने कही होती तो अब तक तो पूरा रोड पर तांडव करते हैं एनडीए के लोग। नहीं कही है क्या? लालू यादव जी ने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया था आपसे छिपा हुआ है? और जिन पार्टियों का संस्कार ही रहता है राजनीति में भाषाई मर्यादा को तार तार करना, वो लोग अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो हास्यास्पद ही है ना, चुटकुला ही हो जाएगा ना ये। अरे कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है राजद के नेताओं की तरफ से या राजद के लोगों की तरफ से। उनकी संस्कृति ही वही है। क्या वहाँ खेद प्रकट नहीं करते हैं लोग? कभी नहीं प्रकट करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, खेद प्रकट किया, किसके लिए किया था? कांग्रेस के प्रभारी के लिए किया था। राष्ट्रीय स्तर पर यह बात गई, खेद प्रकट किया किसी ने भी? कोई वहाँ खेद प्रकट नहीं करेगा। खेद प्रकट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। खेद प्रकट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। जीतनराम मांझी ने जो ब्राह्मणों को भोज कराया है उससे कहीं ना कहीं खुशी दिख रही है और ये कह रहे हैं कि हाँ, सभी समाज को लेकर चलने की क्षमता एनडीए में है, नीतीश कुमार में है। और जीतनराम मांझी के भोज के बाद कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो बदली हैं। ब्राह्मण समाज जो कहीं ना कहीं उदास दिख रहे थे, अभिषेक झा के चेहरे पर भी खुशी आई है। प्रवक्ता तो हैं ही, ब्राह्मण समाज से भी आते हैं और उन्होंने क्या कुछ क्या आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।